হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হেয়ার কেয়ার বাংলা। ওয়ান্স এগেন আমি সৌরভ চলে এসেছি আবার আপনাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এর আগের ভিডিওতে তো আপনারা আপডেট পাচ্ছেনই হেয়ার কেয়ার বাংলার। তো আজকের ভিডিওটা একটা নিউ টপিকের উপর। প্রচুর প্রশ্ন পেয়েছি আমি আমার মেল আইডিতে এবং আমার হোয়াটসঅ্যাপে যে হোয়াট ইজ বায়ো পিআরপি। আমরা সকলেই জানি পিআরপির সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত যে পিআরপিটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে হয়। প্লেটলেট রিচ প্লাজমা অনেকেই জানেন, এবং কিন্তু বায়ো পিআরপির ব্যাপারে কিন্তু অনেকেরই ধারণা নেই। অনেকে জানেন যে পিআরপিতে জিএফসি দিয়ে করা হচ্ছে, গ্রোথ ফ্যাক্টর কনসেন্ট্রেট। কিন্তু আজকে নতুন করে আমরা জানবো যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্টটা কি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পিআরপি অ্যান্ড বায়ো পিআরপি। তো ম্যাম, এই ব্যাপারে যদি আপনি বলতেন যে পিআরপিটা আমরা সকলেই দেখেছি, বহুবার আমার চ্যানেলে আমরা আপলোড করেছি যে পিআরপিটা, তো পিআরপির থেকে বায়ো পিআরপি কতটা আলাদা এবং বায়ো পিআরপি কতটা স্পেশাল, কতটা এফেক্টিভ, কে বায়ো পিআরপি নিতে পারে এবং পিআরপির থেকে বায়ো পিআরপি কতটা এফেক্টিভ, কতটা ভালো রেজাল্ট আমাদের দিতে পারে, যদি একটু এই ব্যাপারে আপনি বলতেন। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फरहान नुज़रत। जैसा कि आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और हम डिस्कस करेंगे बायो पीआरपी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हेयर फॉल के आज के दौर में हेयर फॉल बहुत कॉमन हो चुका है। मेल और फीमेल पार्टेड बाल्डनेस बहुत कॉमन है। एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है बहुत कॉमन हो चुका है। बहुत सारे रीज़न है, जैसे आपका स्ट्रेस हो गया, डीएसटी की वजह से है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की वजह से, इम्प्रॉपर आपके हैबिट है, जंक फूड्स, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिफेक्ट्स, तो ये सब मिला के जो एक हेयर फॉल का एक रीज़न जनरेट करता है। और ये सब जो एक हेयर फॉल का बेसिक जो बोल सकते कॉम्बिनेशन, ये सब फैक्टर की वजह से हेयर फॉल होता है। तो अब क्या है, उसी तरह से जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट हो रहा है, उसी तरह से हर एक नया नया टेक्निक आ रहा है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। तो उसी तरह से जैसे कि हम जानते थे, पहले हम बहुत दिन से हम लोग आ रहे पीआरपी लेकर, तो एक अब नया जो एक टेक्निक है जो बायो पीआरपी है वो हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बायो पीआरपी क्या है। एक्चुअली बायो पीआरपी क्या है, हम आपके ब्लड से सेम ब्लड लेंगे आपके हाथ से, ठीक है, और एक बायोटिन जेल ट्यूब रहता है जिसमें बायोटिन रहता है। जो बायोटिन आपको हम मतलब लिख कर देते थे, ओरली खाने के लिए देते थे, वो उस ट्यूब में रहता है। ठीक है, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो वो 3 लेयर आपका 3 लेयर है, 2 प्लाज्मा रहता है। ठीक है, एक जो रहता है बायोटिन प्लाज्मा और एक नॉर्मल प्लाज्मा जो हम लोग प्लेटलेट रिच प्रोटीन जिसको बोलते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, जहाँ पे जो आपके इफेक्टेड एरिया है, जो एरिया आपका ज़्यादा इफेक्टेड है, वहाँ पे इसको इंजेक्ट करते हैं बायोटिन डायरेक्टली। अगर हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर रहे तो इसका मिला के इंजेक्ट कर दोनों मिला के पहले क्या करते हैं, एक्चुअली ये 3 लेयर सेपरेट होता है। ठीक है, तो जो मतलब बायोटिन वाला जो लेयर है उसको हम आपके जो मोस्ट इफेक्टिव एरिया, जहाँ से मतलब आपका हेयर फॉल ज़्यादा है, वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। और जहाँ पे हेयर फॉल थोड़ा कम है, या फिर हम देख सकते हैं कि मतलब हेयर फॉल रूट्स है अभी भी, वहाँ पे नॉर्मल पे, क्योंकि उसमें दो पार्ट में सेपरेट होता है, वो एक नॉर्मल पीआरपी और एक बायोटिन पीआरपी। तो बायोटिन पीआरपी जो हम मेडिसिन आके थ्रू आपको दे रहे थे, वो अब हम इंजेक्ट कर रहे डायरेक्टली आपके स्कैल्प में, इंटरली। मतलब ये क्या है, इंजेक्शन। जैसे कि आप जाते हैं रूट ऑफ एडमिशन, जो ड्रग जो होता है, अगर हम आईवी और आईएम देते तो इसका जो बायोएबिलिटी, जो इसको T½ बोलते हैं हमारे टर्म में, इंजेक्शन का T½ ज़्यादा होता है, मतलब हमारे बॉडी में ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करता है ओरल मेडिसिन से। तो उसी तरह ये जो मेडिसिन जो है हम आपको इंजेक्ट करें बायोटिन, तो इसका जो इफेक्ट मतलब ऑब्जॉर्बिंग पावर है वो नॉर्मल बायोटिन से जो हम आपको प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं उससे ज़्यादा है। तो इसलिए इसका रिजल्ट जो है आपको ज़्यादा मिलता है। अच्छा, ओके। আমি আপনাকে আরেকটা কোশ্চেন করতে চাই যে আমরা জানি যে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে প্রথমে আমরা ব্লাড কালেক্ট করার পরে সেটাকে ঘুরিয়ে যে সেপারেট করি আমরা প্রোটিন রিচ প্লাজমা, যেটাকে প্লেটলেট রিচ প্লাজমা বলা হয়। তো আগে কি ব্লাডের সাথে বায়োটিনটাকে এক্ষেত্রে অ্যাড করতে হচ্ছে, না সেপারেট করার পরে প্লেটলেট রিচ প্লাজমার সাথে বায়োটিনটাকে অ্যাড করে তারপরে ইনজেক্ট করা হচ্ছে, এটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। हाँ, क्या होता है, हम जब ब्लड लेने के बाद क्या करते हैं, ट्यूब में डालने के उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से शेक करने से वो जो बायोटिन है वो ब्लड के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। फिर उसको हम रोटेट करते हैं जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो वो 3 लेयर आपका डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है। ठीक है,
तो बायोटीन एक लेयर में आपको पूरा बायोटीन पीआरपी मिलता है और एक लेयर में आपको नॉर्मल पीआरपी और बाकी जो हमारा आरबीसी है। तो इसी तरह से जो मतलब जो बायोटीन इफेक्टिव उसका जो इफेक्ट है और उसमें जो मतलब बायोटीन का जो कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादा है, तो हम लोग उसमें जहाँ पे आपको ज़्यादा हेयर फॉल है या फिर जहाँ पे ज़्यादा थिन आउट हो चुका है या लस्टर हेयर है और सर्कुलेशन कम हो चुका है, वहाँ पे हम वो बायोटीन पीआरपी इंजेक्ट करते हैं। बाकी आपके जो सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ब्लड लिया है, वो जो सैंपल है उसको हम सराउंडिंग एरिया में इंजेक्ट करते हैं ताकि उससे भी आपको कुछ इफेक्ट मिले। আরেকটা কোশ্চেন আমি করব যে এই যে পিআরপি যে আমরা যে পিআরপিটা নিচ্ছি, আমরা রেগুলার পিআরপি নিচ্ছি, যারা অনেকেই বায়ো পিআরপি এখন অবধি নেয়নি, পরিচিত নয়, পিআরপির সঙ্গে অনেকে পরিচিত কিন্তু বায়ো পিআরপির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নয়। তো বায়ো পিআরপিটা কতটা এফেক্টিভ দ্যান নর্মাল পিআরপি, এটাই আমি জানতে চাইবো। देखिए इफेक्टिवनेस तो मैं बताई हूँ, क्योंकि इसका जो बायोटीन का कंटेंट है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है, तो इसका इफेक्टिवनेस जो नॉर्मल पीआरपी से ज़्यादा होता है कि हम जो मेडिसिन आपको लिख कर दे रहे हैं और एक जो मेडिसिन हम डायरेक्टली इंजेक्ट करें तो इसका इफेक्ट है उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नंबर ऑफ सेशन आपको कम लेना पड़ता है। जैसे नॉर्मल पीआरपी आपको 6 से 7 पीआरपी लेना पड़ता है, इसमें आप 3 से 4 पीआरपी में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और जहाँ पे और हेयर जो है थिन आउट हो गए, लस्टर हेयर हो गए, वैसे केसेस में क्या होता है, कभी कभी पेशेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि मुझे मेरा बालनेस दिख रहा है, मुझे ट्रांसप्लांट कर दो। वैसे केसेस में ट्रांसप्लांट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि देयर इज अ चांस कि जो एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल्स है वो डैमेज हो जाए, लेकिन हम ये बायोटीन पीआरपी से देखते हैं वहाँ पे जो लस्टर हेयर थे, जो हेयर फॉलिकल्स थे, वो जल्दी ग्रो हो रहे हैं और नंबर ऑफ सिटिंग जो है नॉर्मल पीआरपी से इसमें कम पड़ता है। 3 से 4 सेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। আমরা সকলেই জানি যে বায়োটিন অ্যাকচুয়ালি ভিটামিন B7, রাইট? তো ভিটামিন B7টাকে অ্যাড করা হচ্ছে, অ্যাড করে তারপরে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে ঘোরানো হচ্ছে, তারপরে যে সেপারেট হচ্ছে প্রোটিন রিচ প্লাজমা সেটা আমাদের এফেক্টেড এরিয়াতে ইনজেক্ট করা হচ্ছে। আমি জানতে চাইছি যে আমরা যে নর্মাল পিআরপির যে প্যাকেজ নিচ্ছি, যে সেশনটা নিচ্ছি, এটাতে যে রেজাল্টটা আমরা পাচ্ছি তার থেকে কত পার্সেন্টেজ বেটার রেজাল্ট আমরা পেতে পারি, মানে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি। আমি জানি এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে, এটা বডি গ্রোথের উপর ডিপেন্ড করে, ব্লাড সার্কুলেশনের উপর ডিপেন্ড করে, আমাদের লাইফস্টাইলের উপর ডিপেন্ড করে, তাহলেও জেনারেলি আমরা কতটা এক্সপেক্ট করতে পারি যদি এই ব্যাপারে একটু বলতেন। से क्या होता है, जैसे नॉर्मल पीआरपी में आपको अगर 50% या 70% रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन बायो पीआरपी में आपको 80 to 90% आपको रिजल्ट मिलने का चांस ज़्यादा है। रीज़न सिर्फ वही है क्योंकि हम डायरेक्ट इंजेक्टिंग डायरेक्टली जो प्रोटीन है, जो बायोटीन है, वो डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स में इंजेक्ट करते हैं। वो क्या कर रहा है, आपका सर्कुलेशन बढ़ा देता है, आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो बढ़ाता है, ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज कर देता है, स्टेम सेल्स इंक्रीज कर देता है, और जो हमारा हेयर फॉलिकल्स के पास जो मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया था उसको भी कम करता है। ऑब्वियसली जब ये सब कम हो जाता है तो हमारा सर्कुलेशन बढ़ने के बाद हमारा हेयर जो है वो बाल गिरना बंद हो जाता है, बाल घने हो जाते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है आप नॉर्मल पीआरपी से आप एक्सपेक्ट करेंगे 80 to 90% आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक बात है, जैसे सब आप लोग जानते हो, एवरीथिंग डिपेंड है आपके ब्लड के कंटेंट पे। इससे एक्सट्रैक्ट इसमें आपका ब्लड का जितना परसेंटेज है प्लस वो जो बायोटीन जो हम दे रहे हैं उसका कंसेंट्रेट, दोनों मिला के आपको ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट 70 to 80% एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कम सिटिंग में मिलेगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि बार बार इतने दूर से आना नहीं हो पाता है, ऑब्वियसली बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, 3-4 सिटिंग में ही उनको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो जैसे जिनके पास थोड़ा टाइम कम है और ज़्यादा बार आ नहीं सकते, वैसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনি আমাদেরকে এত বিস্তারে পুরো ব্যাপারটা বললেন, আমরা বায়ো পিআরপির ব্যাপারে জানলাম। তো নর্মাল মানুষ তো যারা পিআরপি করাচ্ছেন তারা নিশ্চয়ই বায়ো পিআরপি করাতে পারেন, এবং আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাইছিলাম যে ডিরেক্ট কি কেউ পিআরপি না নিয়েই বায়ো পিআরপি করাতে পারে, না তার আগে পিআরপি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তারপরে বায়ো পিআরপিতে সে যেতে পারে, এই ব্যাপারে যদি একটু বলতেন। देखिए जैसा क्या है ना, हम कुछ भी इंजेक्ट करें, किसी के लिए भी कोई भी एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये क्या है इंजेक्टिंग प्रोसेस है, कुछ भी हम केमिकल इंजेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी नॉर्मल मतलब कोई भी, जैसे मैं भी अगर मुझे जो अननोन पर्सन है उनको अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो इनिशियली थोड़ा सा उनको डर रहता है जब वो फर्स्ट पीआरपी के लिए आते हैं कि मतलब क्या
दर्द होगा ये नहीं होगा, यूज टू नहीं है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ आप नॉर्मल 1 से 2 सिटिंग लीजिए, ताकि आपको ये आदत हो जाएगी, हैबिचुएटेड हो जाएगा कि स्कैल्प में कुछ इंजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सिटिंग आप सेकेंड 2 सिटिंग के बाद हम जब वो बायोटिन PRP देते हैं तो आपको उसके साथ एक नॉर्मल PRP भी है प्लस बायोटिन PRP भी है। तो आपका देखिए बात थोड़ा तो एक ह्यूमन टू ह्यूमन पेन बेयरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, थोड़ा माइल्ड पेन होता है, लेकिन वो वाइब्रेटर के साथ हम लोग देते हैं ताकि कोई किसी तरह का कोई पेन ना हो। ওকে 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 পিআরপিতে আমরা যেটা জানি যে সেরকম কোনো সাইড এফেক্ট নেই, আমরা এটা আশা করতে পারি যে এখানে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। তো বায়ো পিআরপিতে যেহেতু আমরা আলাদাভাবে এক্সটার্নালি বায়োটিনটাকে অ্যাড করছি, করে তারপরে ইন্টারনালি সেটাকে দেওয়া হচ্ছে, এক্ষেত্রে কি কোনো আমরা সাইড এফেক্ট পেতে পারি? কারণ অনেকের মনে একটা কোশ্চেন মার্ক আসতে পারে, কোশ্চেন অ্যারাইজ করতে পারে, তো এই ব্যাপারে একটু বলতেন অ্যাবাউট সাইড এফেক্ট। देखिए जैसा कि आज का ये जो है एक स्टेराइल ट्यूब रहता है, ठीक है, सब स्टेराइल रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हमने कुछ अपने तरफ से ऐड कर ले, स्टेराइल ट्यूब रहता है तो कम्प्लीटली स्टेराइल, जैसे उसमें साइड इफेक्ट का कोई भी ये नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता कि इससे साइड इफेक्ट हो जाएगा। स्टेराइल ट्यूब में आता है। नेक्स्ट हम सिर्फ आपका ब्लड ऐड कर रहे हैं बाहर से। ठीक है, इसके साथ एक आपका ब्लड आपके सामने ऐड कर रहे हैं, और एवरीथिंग जो हमारे इन्वायरमेंट है, हमारे जहाँ पे हम कर रहे हैं OT, एवरीथिंग स्टेरलाइज होता है, जिससे किसी भी और जो भी चीज़ हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं ऑल कम्प्लीटली स्टेरलाइज। तो इससे डर का कि इससे कुछ साइड इफेक्ट होगा या आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর, এতটা আপনি বললেন আমাদের সকলের কনফিউশন আশা করছি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এই ভিডিওটার মাধ্যমে। যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে অ্যাবাউট বায়ো পিআরপি অ্যান্ড পিআরপি তো আপনারা এই ভিডিওর নিচে কমেন্টে লিখে জানাতে পারেন, অবশ্যই আমরা কিন্তু সেই টপিকের উপর ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। সো দেখতে থাকুন হেয়ার কেয়ার বাংলা, স্টে সেফ, টেক কেয়ার, বাই ফর নাও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই দিস ভিডিও, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল and press the bell icon so that you will get all notification automatically. Thank you.